अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़ बहुत ही मशहूर और मारूफ इदारा जिसे निज़ामिया कहा जाता है, वहां पर पिछले कई सालों से जो है एक बहुत ही खस्ता हालत का कंपाउंड था। उस कंपाउंड का तामीरी का काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो काम पूरा होने के बाद रुकन असेंबली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब और मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब और डीसी साहब के हाथों और तालीम से ताल्लुक रखने वाले जितना भी महकमा था वो यहाँ पर मौजूद था, उनके हाथों से जो है आज इसका इफ्तिताह हुआ है। तो आप बाकायदा यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक से सर? जैसे आपने कहा कि एक तारीखी इदारा निज़ामिया, जिसे बॉडीगार्ड स्कूल के नाम से भी जाना करते हैं, इस इदारे की तारीख को अगर हम देखें तो लगभग 100 साल पुराना है ना ये इदारा है। हमारी ये कोशिश है, क्योंकि हमारे आबादी के दरमियान होने की वजह से ये एक तालीमी इदारा बाकायदा बैको बच्चों के लिए महफूज रहे बेशक, और इस इदारे को है ना तरक्की के राह में लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी चल रही है। आज जैसे आपको मालूम है कि जहां प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक यहाँ चल रहा था जी, यहाँ आज पीयू कॉलेज का भी निज़ाम हमने लाया है, और गुज़िश्ता 2 साल से हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी आए। तो आज इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नया कंपाउंड का तामीरी काम पूरा हुआ है, और साथ में एक साइकिल स्टैंड भी है ना बनाया गया है। और जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मेरे हल्के में तमाम गवर्नमेंट जो तालीमी इदारे हैं उनको एक जैसा रंग होना चाहिए, ये हमारी एक ख्वाहिश है। तो इसके साथ साथ आज कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट से 50 लाख रुपए मुझे तालीमी एतबार से जो मिला था, उसे मैं निज़ामिया स्कूल में मजीद 3 कमरे तामीर करने के लिए मैंने रखा था। तो उसका इंस्पेक्शन भी सीईओ जिला पंचायत करना था जी, तो उनको भी आज मैंने मदऊ किया था, वो भी आए थे जी। तो आज लगभग हमारी ये कोशिश थी कि ना ये 3 कमरों का काम और नए तौर से जो तामीरी जो कंपाउंड तामीर हुआ है उसका इफ्तिताह कराने के लिए डीसी को और दूसरे ऑफिसर्स को मैंने बुलाया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश जारी है, क्योंकि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अक़लियती बहबूदी डिपार्टमेंट के जानिब से मौलाना आज़ाद स्कूल जो चल रही है जी, उसे भी हम जगह ना होने की वजह से, जगह की किल्लत होने की वजह से यहाँ पे निज़ामिया में उनको है ना जगह दी है जी। उनको नए तौर से जगह देने का काम भी आज हमने डिस्कस किया है। तो हो सकता है कि उनको भी नई जगह मिलेगी और नए तौर से तामीरी काम उनका भी आगाज़ होगा, तो जिससे ये तालीमी इदारा निज़ामिया बाकायदा एक बैको बच्चों के लिए एक तालीमी इदारे के तौर पर है ना उभरता नज़र आएगा, और जिससे आज के छेड़म छाड़ी के दौर में जी बच्चों को है ना महफूज तरीके से है ना तालीम देने का हमारा एक ख्वाब है। उस ख्वाब को है ना आज उसकी मजबूती के साथ बुनियाद रखी गई। जिस तरह नरसिम राजा हल्के के अंदर जो है और भी बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, वहां पर भी हमने देखा कि कंपाउंड को लेकर जो है एक मजबूती का काम जारी है, और भी जो है जाकर कितने इदारों को जो है कंपाउंड बनाने का काम चल रहा है सर? देखिए, मेरे हल्के में लगभग 71 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो इन 71 गवर्नमेंट स्कूल में अब मैं पहली किस्त में हमने ना तमाम स्कूल के बच्चों के लिए डेस्क और बेंच हमने दिया है, और दूसरी किस्त में जिन स्कूलों में हमें देने से रह गए थे ऐसे स्कूलों को, और जहां मजीद तरीके से बच्चे दाखिला लिए हैं उनके मद्देनजर हमने है ना दूसरी किस्त में भी है ना बेंचेस और डेस्क देने के लिए पहले साल में 1 करोड़ 63 लाख रुपए हमने है ना तालीमी एतबार से खर्च किया था, और दूसरे साल 2 करोड़ रुपए हमने है ना तालीमी एतबार से दिया है। और दूसरी तरफ CSR फंडिंग में राजीव नगर में 1 करोड़ 35 लाख रुपए के लागत से है ना नए तौर से 9 कमरे हमने तामीर किया है। इसी तरीके से निज़ामिया में लगभग
50 करोड़ रुपए सोप्स एंड डिटर्जेंट से आए हैं और 75 लाख MLA ग्रांट से डालकर यहाँ पे है ना 5 कमरे 6 कमरे और जो बैतुल खुला है इसे बनने का काम करने का हमारा एक मंसूबा है। लगभग 2 करोड़ रुपए के लागत से सातगढ़ी के कॉलेज में है ना 12 कमरे तामीर करने के लिए हमने आगे आए हैं। इसके साथ साथ हलीम नगर में और NG करीम ब्लॉक में नए तौर से जो मिल्लत के फिक्र के साथ जहाँ उर्दू स्कूल चल रही है वहाँ पे हमारे यूनिक यूथ फाउंडेशन एडवोकेट मुदस्सिर और मुज़क्किर प्राइमरी स्कूल चलाने का निज़ाम ये बेड़ा हमने उठाया है। तो इसी तरीके से आज मेरे हल्के में 2 इदारे, एक NG करीम ब्लॉक में कन्नड़ा मीडियम स्कूल है वो जो किराए के इमारत में चल रही है, और गौशा नगर में जो ईदगाह के करीब है वो एक किराए के इसमें चल रही है। तो आज DC से हमने बात किया है कि जहाँ कहीं भी है ना किराए के मकानात में है ना स्कूल चल रही है वहाँ पे नए तौर से जगह मंजूर करने की बात भी आज हमने रखा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी एतबार से बाकायदा ये कोशिश चल रही है और इस कोशिश को और आगे मजीद तरीके से आगे ले जाने का हमारा मंसूबा है। बहुत सारे इदारों को जो है पिछले दिनों हमने दौरा किया, उसमें मोमिन नगर की एक स्कूल है, देखकर जो है बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में जो निज़ाम होता है, जो सिस्टम होता है, जो भी इमारत की जो पहचान होती है, मोमिन नगर में उस तरह का देखने को मिला। अगर वही तरह की सारे निज़ाम, वही तरह का सिस्टम जो है सारे इदारों में हो तो बड़ा अच्छा लगेगा सर। ये मोमिन नगर जो शुरू किए आज एक नए तौर से एक नए रुख में है ना हमने है ना तालीमी इदारे को है ना चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर अंदाज में हमें हुकूमत से चलाए जाने वाले तमाम तालीमी इदारों में है ना एक जैसा एक निज़ाम होना चाहिए और बच्चों को है ना हर तरीके की सहूलत होनी चाहिए। जहाँ बैतुल खुले माकूल तरीके से हम फराहम करें और साथ ही है ना पीने के पानी का इंतज़ाम हम करें। इसी चीज़ को लेकर आज DC के सामने और कॉरपोरेशन कमिश्नर के सामने भी ये बात हुई है कि एक तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं तो हमारे हाथ से जितना हो सका हम कर रहे हैं, और ये हिदायत मैं हमारे तमाम टीचर्स को भी मैं दे रहा हूँ जी। और यहाँ तक नहीं कि हर तालीमी इदारे के साथ जुड़कर मेरे है ना 2 कारकुन को भी हम डाल रहे हैं, जिससे है ना वो वहाँ के है ना कमोपेशी जो भी होंगे उन चीज़ों को है ना पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, क्योंकि ये बच्चों का सिलसिला है और बच्चों को है ना तालीम के ज़रिए कल ये माशरे में अच्छे अखलाक के हमारे बाशिंदों को है ना पैदा करना, यह हमारा मकसद है। जिस तरह हम देखते हैं जो भी काम होता है उसके पीछे एक शख्स है जिसका नाम खलीलुर रहमान उर्फ फुदा, उन्होंने जो है सारी जगह पर जो है अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मगर हमने देखा था जब भी कंपाउंड का काम होता था, जब भी कोई सा भी काम होता था, इनको हम वहाँ देखते थे सर। तो उनके ताल्लुक से जो भी आप जिम्मेदारी देते हैं उसको बखूबी निभाते हैं, उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरे पास ऐसा है कि शख्सियती तौर पर मैं एक हूँ जी। अगर काम करने के मामले में हर शोबे में मेरा एक ना एक है ना बंदा काम करता है जी। तो मैं यूं कहूँगा कि अल्लाह ने हिदायत दी खलीलुर रहमान अफू को, और वो मेरे नैमे बदल हर जगह है ना मेरी गैर मौजूदगी में वो मौजूद रहता है और वो काम करता है, और उसका जो शौक़ है ये मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करूंगा कि उसकी हर कोशिश को है ना अल्लाह कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह हमारा मैसूर शहर का बहुत ही मशहूर और मारूफ इदारा जिसे निजामिया कहते हैं, उसी कैंपस में जो है बहुत ज्यादा खूबसूरती जो है सजाई गई है। जी जनाब खलीलुर रहमान उर्फ फुदा, जिस तरह मैसूर शहर की बहुत ही ज्यादा मशहूर और मारूफ निजामिया वालीबाल स्कूल में कहा जाता है, आज जो है इसके कामकाज की तरक्की होने जा रहा है, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? बस पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ और तनवीर सेठ साहब का करता हूँ। ठीक है, तो खिदमत भाई कराया कर को जताने का नहीं है, अल्लाह मेरे से खिदमत कराए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। ये तनवीर सेठ साहब के मकतूब के ऊपर, लेटर के ऊपर जो है
कारपोरेशन कमिश्नर को सिफारिश करे थे, तो 30 लाख रुपए के लागत से जो है कंपाउंड, साइकिल स्टैंड और गेट का ये हुआ है। चंद ही लम्हे में जो है मतलब अल्लाह तनवीर सेठ साहब हमारे एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए और माजी एजुकेशन मिनिस्टर आकर इसकी इफ्तिताह करते। अल्लाह तनवीर सेठ साहब की खिदमत को कबूल फरमान दे। और सियासतदाना का क्या है, जो भी काम करते काम कर को वोट पूछती सो, और ये जो भी जो है इदारा का काम करी अल्लाह तनवीर सेठ साहब की खिदमत को कबूल फरमान दे। और इधर जितने भी बच्चे हमारे हर मजहब के बच्चे कॉलेज में, हाई स्कूल में सब पढ़ रहे, अल्लाह इनका नेक नसीबा कर को, इनके इल्म में तरक्की देने कर को मेरी बात को खत्म करता हूँ। शहर के काम में जितने भी आए हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो हमारी दीन शहर हो, उनके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? वही सब लोगों को जो है दिल में एक जज्बा है, कौम का इदारा, पुराना इदारा, बॉडीगार्ड बोले तो जो है मैसूर महाराजा के दौर से जो है इधर महाराजा की पुलिस को जो है इधर रुकती थी। सो हमारा बचपना भी इधर ही गुजरा है। और मैं क्या अभी कहता नहीं, जितने भी यही सब पाक तमन्ना पाक अरमान, लेकिन सो जैसे कि हमारा लायर मुदस्सिर साहब हैं, अते भी मीडिया के जरिए से मालूम बहुत सारे स्कूलों को जो है इन्हों जो है साहब को बोल को जो है अडाप्ट कर को ही अल्लाह इनकी भी खिदमत को कबूल फरमा दे। माजिद साहब हमारे महमूद सुन्नत सब सब एक जज्बा लेको साहब को सलमाना करने भी आको ही। ये मोहब्बत तनवीर सेठ साहब के ऊपर है ना, आने वाले दिनों में भी हमारी मोहब्बत कायम और दायम रहने कर को अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। मेहनत क्या भी नहीं माँ, देखो पहले भी बोलियो मैं, एक पत्थर देता है एक कारीगर, हमना कारीगरी कर को हमें तराश को एक नक्शे निगार करे तो एक मूर्त बन जाए। साहब मेरे से भरोसा कर को काम कर को बोले, मैं जताता नहीं, मैं करया कर को अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा कर को कि अल्लाह स्कूल के इदारों को खिदमत करने के वास्ते मुझे चुन लिया, मेरी खिदमत को कबूल फरमान दे। और इसका सवाब जो है सबसे अव्वल मरहूम अजीज सेठ साहब को, उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम मेरे वालिदा को उसका अजर और सवाब दे दे कर को इंशाल्लाह सवाब की नियत से मैं खिदमत कराऊँ। सवाल है, बस इदारे में जितने भी बच्चे पढ़ रही ना, उनके वालिदैन को आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलूं, देखो भाई अब मैं बोलिया तो जो है गलत हो जाए बात। गवर्नमेंट का जॉब सबको होना, गवर्नमेंट टीचर जो है अपने बच्चों को जो है प्राइवेट कैंपस में पढ़ाती हैं, उनसे मैं गुजारिश क्या करता हूँ, उनके बच्चों को भी जो है गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट कैंपस में पढ़े के बाद क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब होना कहती हैं। मगर अपने बच्चों को गवर्नमेंट इदारे में पढ़ाने के वास्ते जरा बैक मारती हैं। अपने बच्चों को भी जो है गवर्नमेंट इदारों में पढ़ा को, जो उर्दू स्कूल कन्नड़ा मीडियम गवर्नमेंट के उसे आबाद करो कर को मेरी बात को कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।